एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। भाद्रपद पक्ष के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जल जूलनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। आज के दिन देश भर में कई जगहों पर चारभुजानाथ के मंदिरों में मेला वगैरह का आयोजन भी होता है, जुलूस निकाले जाते हैं। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जल जूलनी एकादशी की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, अपनी मां को याद करके भावुक हुए पीएम मोदी। विपक्ष से पूछा कि मां को गाली दी, उनका क्या कसूर था। जो हाल ही में आपको पता होगा बिहार दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री को अपशब्द कहे गए थे, गालियां दी गई थी। तो इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां को क्यों अपशब्द कहा। ये अपमान, ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि ये देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। ये कहते हुए भावुक हो गए पीएम मोदी। और पीएम मोदी को देखकर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष भी रो पड़े। पीएम ने कहा कि मेरी मां का शरीर तो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आज से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू होने जा रही है। 3 और 4 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक होगी और खबर आ रही कि इस बैठक में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन समेत कई सारे सामान सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जीएसटी 2.0 को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें जीएसटी टैक्स स्लैब को 2 हिस्सों में बांटने पर चर्चा होगी। तो हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, शैम्पू समेत रोजमर्रा की कई सारी चीजें सस्ती होने की संभावना है। क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा जीएसटी सुधार में 12% और 28% स्लैब को हटाने के प्रस्ताव को जीओएम की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो अभी जो मौजूदा 4 जीएसटी स्लैब हैं, उनको घटाकर 2 ही स्लैब किए जाएंगे, 5% और 8%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से भी घोषणा की थी, आपको पता होगा। तो अब इस जीएसटी सुधार के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि इस जीएसटी सुधार से एक खुली और पारदर्शी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, जिससे छोटे व्यवसायियों को भी फायदा होगा। और वहीं दोस्तों वित्त मंत्रालय ने एक और अपडेट जारी किया। आगामी बजट 2026-27 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया भी 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, अगले महीने से। और अगले वित्त वर्ष के इस बजट में सरकार अर्थव्यवस्था को 8% से भी ज्यादा की विकास दर पर आगे बढ़ाने पर जोर देगी। और इस बीच देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, यानी भारत और ईयू के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत चीन के संबंध भी धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बातचीत और अटके हुए सभी मुद्दों को भी सुलझाने की उम्मीद है। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि 2 महान देश इस समस्या का समाधान निकालेंगे, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को भारत के साथ व्यापार विवाद जल्द ही सुलझने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। जल्द ही यूपीआई और एटीएम से भी निकाल सकेंगे आप अपने पीएफ खाते का पैसा। सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। इससे आम लोगों को जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। ईपीएफओ की तरफ से अपडेट जारी किया गया कि जल्द ही ईपीएफओ 3.0 सिस्टम में नई डिजिटल सेवा लॉन्च की जाएगी और इसके तहत आप अपने पीएफ खाते से डायरेक्टली एटीएम के जरिए पैसा निकाल पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही, बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर। क्योंकि सरकार के न्यू गेमिंग एक्ट के बाद ड्रीम 11 ने तो बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। तो अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का कहना है कि अल्कोहल, तंबाकू, सट्टेबाजी इस तरह की कंपनियां स्पॉन्सर के लिए बोली नहीं लगा पाएगी। बाकी दूसरी सभी कंपनियों को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ स्पॉन्सर करने के लिए टेंडर जारी किया। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट भी बताई थी कि भारत में ये न्यू गेमिंग एक्ट आने की वजह से फैंटेसी गेम कंपनियां अपने कर्मचारियों को भी निकाल रही हैं। एमपीएल ने भी अपना 60% और पोकरबाजी ने 45% स्टाफ निकाल दिया। रियल मनी गेमिंग बैन होने का असर दिख रहा है मार्केट में, है ना। चलिए दोस्तों अगली एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत में बनी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसका नाम विक्रम रखा गया, वो लॉन्च हुई। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इसे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बनाया है और इसकी लॉन्चिंग पर पीएम मोदी बोले कि ये चिप आज की डिजिटल डायमंड है। बीते दिन पीएम मोदी ने दिल्ली में जो सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट का उद्घाटन किया और इसी इवेंट में इसरो ने अपनी ये नई सेमीकंडक्टर चिप भी पेश की है। वैसे तो मेड इन इंडिया की कई सारी चिपों का निर्माण अब भारत में शुरू हो चुका है। अब सरकार का प्लान है सेमीकंडक्टर मिशन व डीएलआई योजना के अगले चरण पर काम हो रहा है। पीएम मोदी ने ये सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करते हुए बयान दिया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आर्थिक स्वार्थ से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां आई। भारतीय जीडीपी फिर भी 7.8% बढ़ी है। एक दिन दुनिया कहेगी मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। और इस सेमिकॉन इंडिया 2025 के समिट में पीएम मोदी ने एक और बड़ा दावा किया। पीएम बोले कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब अजेय है। $18 अरब का निवेश आएगा और जल्द ही मेड इन इंडिया चिप्स देखने को मिलेगी। पीएम ने कहा कि भले ही हमारी यात्रा देरी से शुरू हुई हो, लेकिन अब कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। और सरकार का कहना कि आगे भी भविष्य में सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को सरकारी मदद मिलना जारी रहेगी। डिजाइन से जुड़ी छूट का भी विस्तार होगा। देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार साल 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो जाएगा और इसमें भारत भी एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। अभी मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर बाजार $600 अरब का हो चुका है और पीएम का कहना कि भारत इस बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। पीएम मोदी बोले कि भारत में बनी छोटी चिपें दुनिया में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो कुछ यूं रहा दोस्तों दिल्ली में ये सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। और चलिए अगली खबर देखिए। मराठा
आरक्षण आंदोलन पर खबर आ रही, आखिरकार अब मनोज जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। उन्होंने कहा कि हम जीत गए, सरकार ने हमारी मांगे मान ली। इस मुद्दे को लेकर हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल मराठा आरक्षण पर सरकार ने मनोज जरांगे की कुछ मांगे मान ली हैं। बताया जा रहा है कि 8 में से 6 मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। कुणबी प्रमाण पत्र के लिए एक अलग से समिति बनेगी और ये मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म होने के दौरान फूट फूट कर रोए मनोज जरांगे, बोले कि आज हमारे लिए दिवाली है, आखिरकार सरकार मराठाओं की शर्तें मान ही ली। मनोज जरांगे ने सरकार के सामने 3 प्रमुख शर्तें रखी थी और ये जो मराठा आरक्षण हो रहा है इसके आंदोलन के पीछे की मुख्य वजह क्या है, ये कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं आरक्षण वगैरह के मुद्दों को लेकर, है ना। 5 दिन हो चुके हैं, 5वें दिन मराठा आरक्षण का आंदोलन खत्म हुआ। मुंबई पुलिस ने भी जरांगे से आजाद मैदान खाली करने को कहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना की राजनीति में केसीआर ने अपनी बेटी कविता को पार्टी से निलंबित कर दिया। कहा कि बीआरएस विरोधी गतिविधियों में शामिल है वो, भाई पर भी पार्टी को भाजपा में मिलाने का आरोप लगाया था। तो ये तेलंगाना की राजनीति में कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब के 12 जिलों में भयंकर बाढ़ आई हुई है, 29 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में भी भारी बारिश, बाढ़ की वजह से स्कूल बंद है। दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कई कॉलोनियां खाली कराई गई। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में, खास करके उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ से भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के मामले में संविधान की व्याख्या करेंगे, किसी व्यक्तिगत मामले में नहीं। राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम बयान दिया। और वहीं देखिए भाजपा ने एक बड़ा दावा किया, कहा कि पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी है। कांग्रेस नेता बोले कि यही सवाल हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी खेड़ा को नोटिस भेजा इस मुद्दे के बाद। और वहीं देखिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी हंगामा हुआ। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी एक दिन के लिए सस्पेंड किए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बीते दिन जमकर हंगामा हुआ। और एक भावुक करने वाली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा सेक्टर में जो आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे एक जवान शहीद हो गए थे, छोटू शर्मा नाम के। तो जब अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के पास लाए गए तो देखिए आप शहीद को देखते दौड़ते हुए पहुंची उनकी मां, बोली कि बेटा आया है। बॉडी से लिटकर पत्नी ने भी पूछा कि हमें छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए। वाकई में भारत के ऐसे वीर जवानों को दिल से सैल्यूट यार, जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने परिजनों को छोड़कर अपने देशवासियों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। भावुक हो जाता हूं दोस्तों जब ऐसी खबरें देखता हूं तो सच। और वहीं पंजाब मोहाली में भी देखिए जम्मू कश्मीर के 3 युवक गिरफ्तार हुए। इनके भी जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े होने का दावा किया जा रहा। टैक्सी ड्राइवर के अपहरण और मर्डर में ये पकड़े गए। और हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी जासूसी केस में बेल नहीं मिल पाई। उनकी बेल टल चुकी, जमानत समेत 4 एप्लीकेशन पर फैसला आ जाएगा। 10 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी मिला। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब नहीं बन पाएंगे फर्जी वोटर आईडी कार्ड। बिहार के मतदाताओं को जल्द ही मिलेगा हाई टेक कार्ड। दरअसल ईपीआईसी मतदाता पहचान पत्र एक सुरक्षित और नॉन एडिटेबल पीडीएफ वर्जन है और इसमें एक क्यूआर कोड भी होता है जिसमें वोटर का सीरियल नंबर वगैरह दूसरी व्यक्तिगत जानकारी भी दर्ज रहती है। तो अब चुनाव आयोग का प्लान है मतदाता पहचान में एक नई तकनीक ला रहा है। 30 सितंबर को अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी और इसके बाद राज्य के वोटरों को नए टेक इनेबल्ड वोटर आईडी कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। और इन नए वोटर आईडी कार्ड में क्या खासियत होगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये ज्यादा हाई टेक और सिक्योर होंगे ना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से बयान दिया और कहा कि सिर्फ आधार कार्ड ही अकेले नागरिकता का सबूत नहीं है। चुनावी एसआईआर मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है। और बिहार में कई कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ चुकी है। 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 49 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आगे मैं आपको पूरी कैबिनेट मीटिंग के फैसले बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। छात्रों और शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ के चलते इन जगहों पर आज 3 सितंबर को स्कूलों में छुट्टियों का आदेश जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान राज्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा एक विशेष अभियान। 4 से 13 सितंबर तक प्री कैंप भी आयोजित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से ये राज्य भर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की गई है। देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल भी। वहीं खबर आ रही है 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया। महिला मोर्चा संभालेगी कमान। TRE-4 से पहले एस्टेट की परीक्षा आयोजित की। 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा एग्जाम। लेकिन बिहार में जो ये एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी मां को गाली देने के मामले में एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है। और बाकी शिक्षा मंत्री ने ये TRE-4 और एस्टेट एग्जाम को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई देखिए दोस्तों, हरियाणा के हिसार में 4 युवकों पर 11,000 वोल्ट की तार गिर गई, जिनमें से 3 की मौत हो गई, चौथा छलांग लगाकर बच गया। एक शख्स तो 2 बेटियों का पिता था। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए, भूकंप के झटकों से फिर हिला अफगानिस्तान। अब तक 1400 से ज्यादा मौतें हो गई। अफगानिस्तान में अभी आपको बताऊंगा 1-2 दिन पहले भूकंप के झटके आए थे, उसके बाद बीती रात फिर से भूकंप आया और अब तक कुल 1400 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। तालिबान ने दुनिया भर के देशों से मदद मांगी। भारत ने भी मदद के तौर पर अपनी दरियादिली दिखाते हुए 15 टन फूड आइटम और 1000 टेंट भी भेजे मानवीय सहायता के लिए। और वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार बोले, मोदी को पुतिन और जिनपिंग के साथ देखना शर्मनाक है, उन्हें रूस के बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए। यूएस के वित्त मंत्री ने भी कहा कि एससीओ बैठक एक
एक दिखावा रही है। वहीं इधर देखिए अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भी भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान से संबंधों का बदला ले रहा भारत। रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत ने अजरबैजान की एससीओ में एंट्री रोकी है। ये मतलब एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, भारत पर आरोप लग रहे हैं। वहीं खबर आ रही कि 25 वर्षों में बने अमेरिकी भारत के संबंध 25 घंटों में बिगड़ने लगे हैं। अमेरिका की न्यू टेरिफ नीति पर बोले USISPF के प्रमुख भी हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी अपमानजनक पहुंच वाली तकनीकों पर लगेगा बैन। सरकार ने घोषणा की AI टूल भी इसमें शामिल है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बोले कि रूस का किसी भी देश पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। खास करके यूक्रेन जंग को लेकर उन्होंने ये बातें कही। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के साथ नाइजीरिया का भी मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। नवंबर में स्कॉटलैंड में फैसला होगा। भारत की साल 2036 में ओलंपिक की दावेदारी है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, हुंडई क्रेटा किंग लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 17,85,000 रुपए। इसमें डुअल जोन AC और स्लाइडिंग आर्म रेस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही, एप्पल की आईफोन 17 सीरीज 9 सितंबर को लॉन्च होगी। नए डिजाइन के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा और कई एडवांस AI फीचर्स भी मिलेंगे। तो 9 तारीख को एप्पल का अवे ड्रॉपिंग इवेंट होना है। इसमें कंपनी अपना 17 मॉडल भी रोल आउट कर सकती है। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर एक और अपडेट आ रहा, Realme 15T स्मार्टफोन भी भारत में लॉन्च हुआ। इसमें आपको 7000 mAh बैटरी मिलेगी और 6.5 इंच से भी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले है। कीमत 20,999 से शुरू है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान न केवल संवैधानिक है बल्कि वैधानिक अधिकार भी है। नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उम्र कैद काट रहे दोषियों को क्षमादान मांगने का संवैधानिक और वैधानिक दोनों ही तरीके का अधिकार प्राप्त है। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ,